नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है और इसमें बताई गई बातों को अमल में लाता है, उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक चकवा और चकवी की है। एक समय की बात है, चकवा और चकवी एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता था और देवादिदेव महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन चकवा और चकवी दोनों बैठे हुए थे। तब चकवी ने चकवा से कहा कि प्रिय, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं जानना चाहती हूँ। तब चकवे ने कहा, क्या प्रश्न है तुम्हारे? तब चकवी चकवे के समक्ष 3 प्रश्न रखती है। सबसे पहला प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? और तीसरा प्रश्न कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो यमराज को भी हरा दे? अब चकवा चकवी से कहता है कि चकवी, तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक कहानी के माध्यम से मिल जाएगा। तुम शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े गौर से सुनना। तो चकवी कहती है कि ठीक है, और बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनने लगती है। चकवे ने कहा कि चकवी, एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वो सेठ दान पुण्य करने में बड़ा विश्वास रखता था, गरीबों की हमेशा मदद किया करता था। उस सेठ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रघुवीर रखा गया। रघुवीर जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से एक घोड़े की जिद की। उसका पिता उसको एक घोड़ा दिला देता है। रघुवीर घोड़े पर सवार होकर उस नगर में भ्रमण के लिए जाता है। जब रघुवीर नगर में भ्रमण करने के लिए जाता है तो घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब रघुवीर को बड़ी प्यास लगने लगी तो रघुवीर पानी के लिए इधर उधर ताकता, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। रघुवीर का घोड़ा भी पानी के लिए परेशान था, उसे भी पानी की बड़ी जरूरत थी। रघुवीर और उसका घोड़ा दोनों ही प्यास के कारण मरे जा रहे थे। बड़ी तेज धूप थी। दोनों ही धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक गरीब इंसान प्यासे लोगों को पानी पिला रहा था, यानी प्याऊ चला रहा था। प्याऊ उसे कहते हैं जहां लोगों को पानी पिलाया जाता है और रोज पिलाया जाता है। रघुवीर ने देखा कि वहां पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। उस रास्ते में वही एक ऐसा स्थान था जहां लोग पानी पी सकते थे। दूर दूर से प्यास के मारे हुए थके हुए लोग वहां आते और उस स्थान पर पानी पीते। पानी पीने के बाद वे लोग उस पानी पिलाने वाले को बड़ा आशीर्वाद देते और कहते कि भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घर में अन्न का भंडार भरा रहे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारे बच्चे सुख शांति से रहे। इस तरह का हर आदमी उसे आशीर्वाद देता। अब चकवा चकवी से कहने लगा कि रघुवीर ये सब देख रहा था कि जो लोग पानी पी रहे हैं वो सभी लोग इस पानी पिलाने वाले को आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। कोई लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है तो कोई सुखी रहने का आशीर्वाद देता है। रघुवीर ने बड़े गौर से इस बात को देखा और जो लोग उसे आशीर्वाद देते उनके आशीर्वाद की बातों को बड़े गौर से सुनता। रघुवीर सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी एक प्याऊ खोलूं और बड़े प्यार से प्यासे लोगों को और जीव जंतुओं को पानी पिलाऊं। रघुवीर के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। वो पानी पीकर वहां से अपने घर के लिए लौटता है। रास्ते में
रघुवीर ये सोचता आता है कि मुझे भी लोगों को पानी पिलाना है और मुझे भी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। रघुवीर अपने घर आ जाता है और घर आकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे 20 मटके चाहिए। रघुवीर के पिता उस नगर के बहुत बड़े सेठ थे। रघुवीर के पिता उससे कहने लगे कि बेटा, क्या करोगे इन मटकों का? अपने घर में किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है, नौकर चाकर हैं, धन दौलत है, तुम मटकों का क्या करोगे? रघुवीर अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मैं एक प्याऊ का निर्माण करूंगा और ऐसी जगह पर करूंगा जहां पानी की व्यवस्था ना हो। मैं लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। रघुवीर के पिता कहने लगे, ठीक है पुत्र, ऐसी जगह पर हम प्याऊ का निर्माण करवा देंगे और वहां पर किसी मजदूर को लगा देंगे, वो पानी पिलाता रहेगा। लेकिन रघुवीर कहने लगा कि नहीं पिताजी, मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाना चाहता हूँ। रघुवीर की जिद करने पर रघुवीर के पिताजी इस बात को मान जाते हैं और रघुवीर को एक ऐसे स्थान पर ही प्याऊ खुलवा कर दे देते हैं जहां दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और लोग उस रास्ते से अधिक मात्रा में आते जाते थे। ऐसी जगह पर रघुवीर प्याऊ लगा लेता है। रघुवीर के प्याऊ पर दूर दराज से चढ़कर लोग पानी पीने के लिए आते और रघुवीर बड़े प्यार से सबको पानी पिलाता, बड़ी श्रद्धा के साथ सबको पानी देता और रघुवीर को भी वही आशीर्वाद मिलते जो पहले उस पानी पिलाने वाले को मिला करते थे। रघुवीर के पास भी जो लोग पानी पीते वो भी उसे आशीर्वाद देते कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे। तो रघुवीर ऐसे आशीर्वाद पाकर बड़ा प्रसन्न होता। एक दिन की बात है कि उसी नगर में, जिस नगर में रघुवीर प्याऊ चलाता था, पानी पिलाता था, उस नगर में एक दिन यमराज के 4 दूत आए और वे किसी जीवात्मा को पकड़कर ले जा रहे थे। जब वो जीवात्मा को पकड़कर ले जा रहे थे तो उन 4 यमराज के दूतों की नजर रघुवीर के प्याऊ पर पड़ जाती है। वे खड़े होकर देखने लगते हैं। देखते हैं कि रघुवीर सबको बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और सभी लोग पानी पीकर जा रहे हैं। यमदूत इस बात को देखते हैं और वे फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग भी रघुवीर के पास चलकर पानी पीकर आएं। यमदूत इंसान का भेष बनाकर रघुवीर के प्याऊ पर जाते हैं और रघुवीर से जाकर पानी पीते हैं। पानी पीकर वापस चले आते हैं। कुछ दिन निकलने के बाद फिर से यमराज के 4 दूत उसी नगर में आते हैं और फिर किसी जीवात्मा को लेकर वापस जाने से पहले रघुवीर के प्याऊ पर रुकते हैं और इंसान का भेष बनाकर पानी पीते हैं। जब दोबारा पानी पीने के लिए वहां जाते हैं तो रघुवीर उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहले भी तुम मेरी प्याऊ पर पानी पीने के लिए आए थे। आप लोग मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? तो यमदूत रघुवीर से कहने लगे कि भाई, हम तो व्यापारी हैं और व्यापार का काम करते हैं। हमारा आना जाना लगा रहता है। जब भी हम दूर दराज से व्यापार करके आते हैं तो इसी रास्ते से आते हैं और तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीते हैं। ऐसे ही बातचीत करते हुए रघुवीर और यम के दूतों की मित्रता हो जाती है। यमराज के दूतों को रघुवीर बड़ा ही भला इंसान लगा। वो यमदूत रघुवीर के घनिष्ठ मित्र बन गए। जब भी उस नगर में यमदूत आते तो रघुवीर के प्याऊ पर पानी पीने के लिए अवश्य आते और घंटा घंटा बैठकर रघुवीर से बातें किया करते। अब उन लोगों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हें रघुवीर नाम के व्यक्ति के प्राण हरने हैं। इस बात को सुनकर यम के 4 दूत बड़े दुखी हो जाते हैं क्योंकि रघुवीर उनका घनिष्ठ मित्र था। यमराज 4 दूतों को आदेश देते हैं और सबसे छोटे वाले दूत को जिम्मेदारी देते हैं कि नाग बनकर तुम ही रघुवीर को डसोगे और बाकी तीनों
रघुवीर के प्राण हरकर यहाँ तक लेकर आएंगे। चारों यमदूतों को यमराज कार्यभार सौंप देते हैं। वे चारों यमदूत मृत्यु लोक में आ जाते हैं और सीधे रघुवीर के पास जाते हैं और पहले बात करते हैं और बाद में जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि रघुवीर उनका घनिष्ठ मित्र था और वो अपने ही मित्र को ले जाने वाले थे। इसलिए चारों यमदूत जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता हुआ देखकर रघुवीर उनसे कहने लगा कि मित्रों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या इस नगर में तुमसे किसी ने कुछ कहा है? क्या इस नगर में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो आप मुझे बताइए। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन लोगों को मैं सजा दिलवाऊंगा। लेकिन चारों यमदूत कहने लगे कि मित्र, इस नगर में हमसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो रघुवीर कहने लगा कि जब इस नगर में आप लोगों से किसी ने कुछ नहीं कहा तो आप लोग रो क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है? आप मुझे बताइए। तो वो जो सबसे छोटा यमदूत था वो कहने लगा कि हे मित्र, यदि तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो कहने लगा कि हम इंसान नहीं हैं, हम यमदूत हैं जो लोगों के प्राण हरने के लिए आते हैं और इसी बहाने तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते थे और इसी बहाने ही तुमसे मित्रता हुई और मैं तुमसे घनिष्ठ प्रेम करता हूँ। तुम मेरे सबसे सच्चे मित्र हो। सबसे छोटा यमदूत इस बात को कहता है। यमदूत रघुवीर को सारी बात कह सुनाता है और कहता है कि हम कल तुम्हारे प्राण हरने वाले हैं। कल 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और कल तुम्हारे प्राण हरकर हम तुम्हें ले जाएंगे। दूतों की इस बात को सुनकर रघुवीर थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके कहता है कि मित्रों, कोई बात नहीं है। जो इस संसार में आया है उसको एक दिन जाना तो पड़ेगा। अगर मैं कल जा रहा हूं तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? आपका जो कार्य है आप कीजिए, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। इतनी बात रघुवीर ने यम के दूतों से कही। यम के दूत कहते हैं कि मित्र, फिर भी हमें दुख है कि हम तुम्हें कल लेकर जाने वाले हैं, लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हें पीड़ा ना हो। सबसे छोटा दूत कहने लगा कि हे मित्र, कल मैं तुम्हें नाग बनकर डसूंगा और ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 12 बजने में जब कुछ ही समय रह जाएगा उस वक्त मैं तुम्हें डस लूंगा और उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रघुवीर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। रघुवीर अपना प्याऊ बंद करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से मिलता है। रघुवीर का कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था और रघुवीर की पत्नी बड़ी ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता थी। रघुवीर अपनी पत्नी से मिलता है, अपने पिता से मिलता है और रघुवीर अपनी पत्नी और अपने पिता को कुछ नहीं बताता। रघुवीर को ये मालूम था कि कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रघुवीर अपने पिता से और अपनी पत्नी से हंसी खुशी से बातचीत करता है। उसके बाद रघुवीर स्नान और ध्यान करने के पश्चात वापस अपनी पत्नी से मिलने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो सीढ़ियों पर छोटा यमदूत नाग बनकर बैठा हुआ था। जैसे ही रघुवीर ने उस नाग को देखा तो रघुवीर ने पहचान लिया कि ये मेरा वही मित्र यमदूत है जो नाग बनकर मुझे डसने के लिए आ पहुंचा है। अब रघुवीर और उस नाग में बात होती है। रघुवीर उस नाग से कहता है कि ठीक है, आप मुझे डस लीजिए, मेरा समय आ चुका है, बस कुछ ही मिनट बचे हैं और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को रघुवीर की पत्नी सुन रही थी। उसकी पत्नी ये सुनकर कि मेरे पति की मृत्यु कुछ ही मिनटों के बाद होने वाली है और मैं विधवा हो जाऊंगी, तो मैं जीकर क्या करूंगी, इससे पहले वो भगवान का ध्यान करने बैठ जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे ऊपर वाले, ये तेरा कैसा न्याय है? कुछ दिनों पहले मेरा विवाह हुआ है, अभी तो मैंने संसार को देखा भी नहीं और तू मेरा संसार उजाड़ रहा है।
वो भगवान का ध्यान करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है। जिस वक्त यम के दूत नाग बनकर रघुवीर को डसने वाले थे, उससे कुछ समय पहले ही उसी नगर में एक महिला एक पुत्र को जन्म देती है। उस महिला के पति की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो गई थी। वो महिला विधवा थी। उसका पति कुछ ही दिनों पहले खत्म हो गया था और वो महिला अपने पिता के घर रह रही थी। वो महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे बड़ी भूख लगती है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके पिता सोचते हैं कि मैं स्वयं भीख मांगकर खाता हूँ, बड़ा निर्धन हूँ, मेरे पास तो इसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। वो महिला फिर अपने पिता से कहती है, पिताजी, भूख के मारे जान निकली जा रही है। इतनी बात सुनकर वो पिता रोने लगता है और अपनी पुत्री से कहता है कि ठीक है पुत्री, मैं नगर में जाता हूँ और नगर में जो कुछ भी मिलेगा तुम्हें लाकर खिला दूंगा। उस महिला का पिता नगर में आता है और भीख मांगने जाता है। एक बात आपने देखी होगी, जब कोई भिखारी, कोई भिक्षुक रोज रोज आपके द्वार पर आता है तो आप उसे भिक्षा देना बंद कर देते हैं। अब यही हाल उस वृद्ध व्यक्ति का था, क्योंकि वो रोज रोज हर घर में भिक्षा मांगता था। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता था। अब जिस घर में भिक्षा मांगने के लिए जाता, सभी लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते। कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता था। वो घूमता घूमता सेठ की हवेली पर आ पहुंचा, जहां पर रघुवीर को यम के दूत नाग बनकर डसने वाले थे। उसी सेठ की हवेली पर आता है और भिक्षा की गुहार लगाता है। कहता है, मुझे भिक्षा दे दीजिए, मेरी पुत्री ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो भूख के मारे तिलमिला रही है, तड़प रही है, इसलिए हो सके तो आप मुझे भोजन दे दीजिए। इधर रघुवीर की पत्नी ने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। जैसे ही उसने भिखारी की आवाज सुनी तो रघुवीर की पत्नी सोचने लगी कि मेरे पति की कुछ ही मिनटों के बाद मृत्यु हो जाएगी। ये भोजन कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं ये भोजन एक वृद्ध व्यक्ति को दे दूं, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मुझे भी सती होना है, तो इस भोजन को कौन खाएगा? यही सोचकर रघुवीर की पत्नी ने 36 प्रकार के भोजन को उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। वृद्ध व्यक्ति भोजन लेकर दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और अपनी पुत्री को 36 प्रकार का भोजन खिलाने लगा। वृद्ध व्यक्ति की पुत्री, जिसने बच्चे को जन्म दिया था, बड़े शौक से पेट भरकर भोजन करती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और वो कहने लगी कि पिताजी, ये भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, 36 प्रकार का भोजन आपको कहाँ से मिला? किसने दिया? तो उसके पिता ने कहा कि पुत्री, हमारे नगर की सेठ की बहू ने ये भोजन दिया है। उस वृद्ध व्यक्ति की पुत्री ने उस सेठ की बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी कि उसका सुहाग हमेशा अमर रहे। जब उसने ये आशीर्वाद दिया, उधर श्री विष्णु भगवान का सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि वो आशीर्वाद देती है कि भोजन देने वाली महिला का सुहाग हमेशा अमर रहे। उधर वो भोजन देने वाली महिला, यानी कि रघुवीर की पत्नी, उसका सुहाग तो कुछ ही मिनट में मरने वाला है, लेकिन वो महिला आशीर्वाद देती है, अपनी आत्मा से ये आवाज निकालती है और ये आशीर्वाद देती है। इसके बाद जब श्री हरि विष्णु का सिंहासन हिलने लगा, तब उन्होंने नारद जी को बुलाया और उन्हें कहने लगे कि हे नारद, देखिए मेरे कौन से भक्त पर इतना बड़ा संकट आ गया है जो मेरा सिंहासन हिलने लगा है। नारद जी मन की गति से चलते हैं और मृत्यु लोक में आते हैं और देखते हैं कि रघुवीर की मृत्यु होने वाली है। कुछ ही मिनट में यमदूत शेषनाग बनकर उसे डसने वाले हैं। उधर एक विधवा, एक गरीब महिला ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि मुझे भोजन देने वाली महिला का पति अमर रहे, उसका सुहाग अमर रहे। नारद जी
वापस श्री हरि विष्णु के पास आते हैं और सारा वृतांत कह सुनाते हैं। रघुवीर और उस नाग यमदूत में जब बात हो रही होती है तो जो उस महिला ने रघुवीर की पत्नी को आशीर्वाद दिया था उस कारण उसे जीवन दान दे देते हैं। उधर जैसे ही समय होता है यम का दूत उसे डस लेता है, लेकिन रघुवीर को कुछ नहीं होता। यम का दूत फिर से तीव्र गति से तीव्र विष के साथ रघुवीर को डस लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। यम का दूत उसे तीसरी बार डसता है, लेकिन रघुवीर अभी तक जीवित था। यमदूत और रघुवीर में बात होती है कि उसने उसे 3 बार डसा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अर्थात जिसका मालिक सहारा होता है उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। चारों यम के दूत वापिस यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमने रघुवीर को 3 बार डसा है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अब ये बात चकवा चकवी से कहता है। चकवा कहता है, चकवी अब गौर से सुनो, अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। चकवा चकवी से कहता है कि तुम्हारा जो पहला प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, तो सुनो, संसार की सबसे बड़ी शक्ति वो है जब इंसान परमात्मा में लीन हो जाए। परमात्मा में लीन होकर कही हुई बात सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो यमराज को भी रोक देती है। ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही शक्ति उस जन्म देने वाली महिला ने दी है रघुवीर की पत्नी को, जिससे रघुवीर की मृत्यु टल गई और यम के दूत भी वापस चले गए और यमराज भी मात खा गए। यही होती है सबसे बड़ी शक्ति। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म वही है जरूरतमंद लोगों को दान देना। जहां जरूरत नहीं है और वहां आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है जिसे जरूरत है उसे दान दिया जाए। अब चकवा चकवी से कहता है कि आपका तीसरा सवाल है कि सबसे बड़ा दान क्या है? तो चकवी, सबसे बड़ा दान अन्नदान है। भूखे को भोजन खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। जब भूखे को भोजन खिलाते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त होती है, तो वो यमदूतों को भी मात दे देते हैं। ऐसा उनका आशीर्वाद होता है। इसलिए सबसे बड़ा दान भूखे को भोजन खिलाना यानी अन्नदान होता है। सबसे बड़ी शक्ति आशीर्वाद है। परमात्मा में लीन होकर दिया हुआ आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो यमदूतों को भी पीछे हटा देती है। और सबसे बड़ा धर्म जरूरतमंद लोगों को दिया गया दान है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।